पीके श्रीवास्तव सर, एक क्विक कमेंट आपका। एक अहम खबर बताने वाला हूं मैं अपने दर्शकों को, उसके फौरन बाद। पीके श्रीवास्तव सर, क्या ये फीजिबल है? क्या पाकिस्तान को आखिरकार रजामंदी देनी होगी और क्या ये चाइना के लिए भी फ्रूटफुल होगा? देखिए, ऐसा है, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इसका अगर उसने ये इजाज़त दी जो शायद उसको हाथ मरोड़ के चाइना लेगा, तो ये इजाज़त ऐसी होगी कि अपनी सोवरेनिटी के ऊपर इससे बड़ा धक्का लग नहीं सकता है। और एक बात और खुल के सामने आएगी कि पाकिस्तानी आर्मी जो अपने आप को इतना पावरफुल कहती है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो कहता है हम अपने आप को बचा सकते हैं, उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं फॉरेन वर्कर्स, चाहे वो चाइनीज़ हों, उनको प्रोटेक्शन का रिंग दे सकें। जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो टारगेट्स हार्डन टारगेट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास क्या ताकत है? ये पहला सवाल उठेगा। दूसरा ये है, जैसा वोरा साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि चाइना किसी को लोन देता नहीं है, डेट ट्रैपिंग। वो जितना देता है उससे ज़्यादा ले लेता है। आप हमन टोटा का देखिए, चाइना ने 1.14 बिलियन डॉलर्स दिए और चाइनीज कंपनी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1.4 बिलियन डॉलर्स दिए हमन टोटा पोर्ट बनाने के लिए। अब देखो उल्टा हुआ कि नहीं? 99 ईयर्स की लीज ली, पैसा आपने दिया और आप डेट ट्रैप में आ गए, और अब आप कहते हैं कि मैं क्या करूं? ये जो आप बता रहे हैं सीधी सीधी गणित है। ये गणित भी इन देशों के समझ में नहीं आ रही है क्या, या असल में अब समझ में आने लगी है? इसीलिए पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अब चाइना को नमस्ते कर रही हैं कि हमारे पास मत आओ और हमको अपने जाल में मत फंसाओ। दाऊदी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अहम खबर बता दूं। चीन की कब्जे वाली नजर पर अमेरिकी रिपोर्ट, पाकिस्तान समेत 13 देशों पर ड्रैगन की नजर। 13 देशों में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि वो 13 देशों में अब अपने सेना की मौजूदगी अपने मुल्क से बाहर चाहता है और इसीलिए वो ये कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में हर देश का नाम मौजूद है। अमेरिका, आप इसमें देखिए, बता रहा है कि अफ्रीका के छोटे मुल्कों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है चीन। क्या ऐसा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। दीपक सर इसमें कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा रिएक्शन लेना चाहता हूं दाऊदी साहब का, ये समझने के लिए कि क्या अभी इस समय ये टाइमिंग ये बताती है कि अचानक थोड़ा वेस्ट की तरफ पाकिस्तान का इंक्लिनेशन देखकर चाइना घबरा गया है क्या? चाइना घबरा तो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो समझने की बात यह है कि चाइना की चिकनी चुपड़ी बातें शुरू में वो समझ नहीं पाया, और अभी जैसा डेट ट्रैप की आप बात कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आप बात करो या सीपेक की बात करो, तो मंशा तो तभी समझ में आ गई थी सभी को, लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग रहा पाकिस्तान का और कुछ हमारे हॉस्टाइल पड़ोसियों का कि इसको लगा कि पाकिस्तान बल्ले बल्ले शुरू में कर रहा था कि भाई हम तो अब बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम, आगाज़ तो देख लिया लेकिन अंजाम इसमें अपने मुल्क के जो अवाम उनकी है उनको भी कोई फिक्र नहीं रही, और आगे कितना झेलना पड़ेगा वो आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में। और अगर वहाँ पे तैनाती हो जाती है जिसकी डिमांड चाइना कर रहा है, और जिस तरह के वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वो एक अलग दूसरा मामला है। वैसे में जो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड सिनारियो बन रहा है, चाइना यकीनन घबराया हुआ है, लेकिन उसको ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो पाकिस्तान में और ज़्यादा अपनी पैठ बनाए और जगह को ज़्यादा मजबूत करे, और फिर उसके नज़र में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी है। लेकिन मैं बताता चलूं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट चाहे कोई भी रखता है दुनिया के किसी कोने में, ना वो कभी कामयाब होगा, और इस तरह की तमाम चीज़ों से उनको खुद ही जूझना पड़ेगा जो आज हम देख रहे हैं, और ये इसका बिल्कुल अंजाम मुझे प्रोफेसर दाऊदी, ये जूझना तो उसका सतत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी आदतें खत्म कहाँ हुई हैं, ये भी तो अपनी जगह एक सवाल है। मैं इरशाद साहब के पास ये बात लेकर जाना चाहता हूँ। इरशाद साहब, एक बहुत बड़ी और बड़ी अजीब शर्त आप लोगों के सामने रख दी गई है, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इस शर्त पर? बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने टाइम दे दिया। और दूसरा ये है, आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे कब्जे की बात हो रही है, चाइना कुछ नज़र रख रहा है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़िए, आप अपनी खैर मराइए, आपकी सरहदों की तरफ बड़ी निगाह है चाइना की, और वो इंशाल्लाह
आपके अंदर घुसा हुआ भी है। आपको याद है आपके फौजियों की उन्होंने पिटाई भी की थी चाइनीज ने, और आपकी उसमें सरहद में घुस गए थे वो। इसी सेंटीमेंट की दूसरी बात कर यह रहे कि थे हम सर, इरशाद सर। मैं वही बात मैं आप सुने, मैंने आपसे आपको पूछा सुना, कि क्या आप आप सुनिए तो अपनी सही है। चाइना आप सुन को तो लेना, अपनी मैं जमीन वही बता रहा में हूं। फौज की तैनाती आपको- करने देंगे? आप आप मेरी इसमें बात तो इंडिया सुन की बात लीजिए। करने लगे, इसी आप सेंटीमेंट मेरी पर बात- का फायदा आप उठा रहा है मेरी चाइना। बात- आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना एक बिजनेस करने वाला मुल्क है, पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहा है वो। आप ये देखिए कि आपके हिंदुस्तान में भी चाइनीज चीजें हैं, पूरी दुनिया में। मैं अमेरिका गया, वहां भी उनकी चीजें बनी हुई देखी। मैं लंदन गया, वहां भी। तो बात यह है कि वो तो बिजनेस वाला मुल्क है, वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर वो ट्रेड हमारे साथ कर रहा है तो आपको उसकी प्रॉब्लम क्या है? हम जब एक ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमारे साथ वो सी पैक बना रहा है तो बड़ा खुशाइन बात है हमारे। अरे मैंने ट्रेड को लेकर तो सवाल ही नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि उसकी आर्मी की तैनाती आप अपने यहाँ होने देंगे क्या? देखें, वो अपनी हिफाजत के लिए अगर चंद फौजी, लेकिन हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि वो आपको की आर्मी को भी संभाल सकती है, पूरी दुनिया की आर्मी को हम लोग संभाल ये सकते बड़ी हैं। इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने कि अगर चंद फौजी वो भेजते हैं, अब वो चंद में नंबर ऑफ फौजी कितने आपका मुल्क अलाउ करेगा? कितनी तादाद बोलेंगे आप? ये मैं आपके पास आता हूँ, ये अगला सवाल होगा मेरा, इसका जवाब सोचकर रखिएगा। चंद मतलब कितना? आपने मेरी बात पूरी सुननी नहीं है। नहीं सर, मेरी बात एक सेकंड सुनिए आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो चंद कितना होगा? वो चंद कितना होगा? जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि जब बिजनेस के लिए वो आए हैं तो हम उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं, अपने मुल्क और अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत भी करना जानते हैं। मेरे इदारे, मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज, मेरी इस जवाब से तो वो चाइना संतुष्ट को हो नहीं रहे। समझ नहीं पा रहे आप। इतनी पावरफुल है कि वो पहले आपके चाइना को साथ- समझाइए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं, आपकी बात पर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको यहां रोकूंगा।